अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मीडिया क्यूरी का यूज़। बेसिकली मीडिया क्यूरी क्या है, मीडिया क्यूरी का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं और मीडिया क्यूरी किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते होते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली जो मीडिया क्यूरी है वो CSS मीडिया क्यूरी कहलाती है, जिसको हम यूज़ करते होते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के हिसाब से स्टाइल करने के लिए। ठीक है। अब मीडिया क्यूरी बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस को शो करती है। डिफरेंट मोबाइल जो उनकी स्क्रीन्स होती हैं, जो उनके स्क्रीन साइज़ होता है उसके हिसाब से, डिफरेंट टैबलेट उनके स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, डिफरेंट लैपटॉप्स के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से उसको चेंज करता है। ठीक है। ये भी बेसिकली एक तरह से स्टाइल, हम कह सकते हैं कि ये भी एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी है जो कि CSS में हम यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हमने ये अपना प्रीवियस लेक्चर देखा था, इस लेक्चर में हमने एक वेबसाइट को कवर किया था। बेसिकली ये वेबसाइट का लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज है, इसको हमने किस तरह से कवर किया था। फर्दर हम इसके ऊपर CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे मीडिया क्यूरी के ज़रिए, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक जो मीडिया क्यूरी का यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया डॉट HTML5, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरा डेमो हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली वेबसाइट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। ठीक हो गया। जो पहला हिस्सा होता है उसका वो हेडर होता है। जो सेकंड पार्ट होता है वो उसकी बॉडी होती है, जो मेन बॉडी जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट, हमारा जो डाटा होता है वो वहाँ पे शो होता है। थर्ड चीज़ हमारे पास उसका फुटर होता है। फुटर के अंदर हम बेसिकली लिंक्स शो करते होते हैं, कुछ अपने वेबसाइट की जो क्या नाम है, कॉपीराइट्स टैग हमने यूज़ करना होता है, या फिर कुछ भी जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। 3 सेक्शन है हमारे पास, एक हेडर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है मेन सेक्शन। मेन के अंदर हम डिफरेंट सेक्शंस का यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुटर। अब सबसे पहले हम हेडर के अंदर क्या चीज़, एक मैं सिंपल सी हेडिंग्स दे देता हूँ। हेडर के अंदर बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मेन्यू बार अपना यूज़ करते होते हैं। ठीक है, जिसको हम नेव बार भी कहते होते हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट पेजेस के लिंक लगाते हैं, जैसे कि अबाउट पेज हो गया, या फिर कुछ भी इस तरह का कंपनी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, ठीक है, ऑफरिंग के हवाले से हम डिफरेंट बटन्स का यूज़ करते होते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। अब इस हेडिंग में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, रिस्पॉन्ड क्यूरीज। ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन हेडिंग हो गई हमारी। उसके बाद हम मेन सेक्शन में आते हैं। मेन सेक्शन में मैं इसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करूँगा। ठीक हो गया। सेक्शन हमारे पास एक तरह से एक कंटेनर टाइप हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस मतलब डिफरेंट कंटेनर्स। अब एक सेक्शन हमारे पास ये है, इसके अलावा एक सेक्शन हमारे पास और होना चाहिए जिसमें हमने अपना जिसमें हम डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी का कह सकते हैं कि हमने कार्ड्स का यूज़ करना है, जो हमारे कंटेनर्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे स्टाइल करने के लिए या फिर डाटे को शो करने के लिए। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि फर्स्ट में मैं जो है ना एक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसमें हम पैराग्राफ का यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया। मतलब कि डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से हमारी जो स्क्रीन है वो किस तरह से अडॉप्ट करती है अपने बिहेवियर को, अपने डाटा को, अपने जो कार्ड्स हैं, जो फ्लो है उस चीज़ को। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम कुछ कंटेनर्स बना देते हैं, कुछ बॉक्सेस बना देते हैं। इसके अंदर हम बॉक्स 1, इसको हम एक नाम दे देते हैं क्लास। इसका नाम होगा हमारे पास कार्ड। बेसिकली ये कार्ड की तरह शो होगा। ठीक हो गया। फिर फर्दर हम इसका नाम रख देते हैं, जो मेन सेक्शन है हमारा उसका भी हम एक नाम दे देते हैं ताकि हम उस पर CSS प्रॉपर्टीज़ का अप्लाई कर सकें, यूज़ कर सकें CSS प्रॉपर्टीज़ का। ठीक हो गया। कार्ड्स, हम यहाँ पे 3 कार्ड लेते हैं फ़िलहाल। फर्दर हम जिस तरह से हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन को मैं क्लास नाम दे देता हूँ इंट्रो। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे ताकि हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट स्टाइल के साथ, डिफरेंट कलर स्कीम के साथ उसको देख सकें, उसको एडजस्ट कर सकें। ठीक हो गया। सबसे पहले हम जो है ना बॉडी को एडजस्ट करते हैं। हमारा जो हमारी बॉडी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम बॉडी का यूज़ करते हैं। जो हमारी मेन बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका टेक्स्ट किस तरह से वहाँ पे शो होने चाहिए, अलाइन होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरह से वो आप फिर यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक हो गया, थोड़ा सा डार्क टाइप। उसके अंदर जो हम कलर्स यूज़ करेंगे वो वाइट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट उसमें जो अलाइन होना चाहिए वो बेसिकली सेंटर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें शो होगा। ये देखें, ये हमारा मेन बॉडी, ठीक है। बैक बॉडी की जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, उसमें जो कलर्स जो हमें शो हो रहे हैं वो वाइट में शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है। ठीक है। सेंटर में किस तरह से, ये देखिए, हम जिस तरह इसको ऊपर नीचे करेंगे ये सेंटर में ही हमें शो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडर। अब हम हेडर को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। हेडर में बेसिकली हमने सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ किया था, तो इसका बैकग्राउंड, हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, अच्छा लग रहा है ये चीज़। इस पर थोड़ी सी हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे से हमें 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से हमें 0। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन सेक्शन के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, बस हम टेक्स्ट चाहते हैं कि वो कॉर्नर्स के साथ ना लगें, तो हम इसको 20 पिक्सल का सीन बना देंगे। ठीक हो गया। मेन के अंदर सिर्फ, और उसके बाद हमारे पास जो कार्ड्स हैं, जो हमने कार्ड प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसको हम स्टाइल करते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है डिस्प्ले फ्लैक्स क्या करता है, एक रो में इसको अरेंज कर देता है। ठीक है, लाइन वाइज इसको अरेंज कर देता होता है। जस्टिफाई कंटेंट हम करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब कि इसको सेंटर में अलाइन करेगा। ठीक हो गया। अब इनके अंदर हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं। गैप जो है वो 20 पिक्सल का गैप। अब ये थोड़ा सा ऊपर से काफ़ी, मतलब टेक्स्ट के साथ करीब है, तो हम इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। मार्जिन टॉप 30 आई थिंक सही रहेगा। 30 पिक्सल, ठीक है। ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कार्ड था, जो इनर कार्ड है हमारा, उसको हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए।
ये बेसिकली हम जितना भी स्टाइल कर रहे हैं ये हमारी लार्ज स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है, मतलब कि जो जिस पे हम मीडिया क्यूरी नहीं अप्लाई करेंगे, जहाँ तक हम उस मीडिया क्यूरी को बताएंगे कि यहाँ तक आपने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, वहाँ तक वो स्टाइलिंग होगी। फर्दर जो उसके अबाव होगी वो ये वाली स्टाइलिंग होगी। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरह से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास जो कार्ड है उसकी हम विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं पहले 200 पिक्सल, और हाइट जो है वो भी हम 200 पिक्सल इसकी कर देते हैं। इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या होना चाहिए, हम इसको थोड़ा डिफरेंट कलर देते हैं। BCD4 ये सही है, नाइस। ठीक है, उसके बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल आई थिंक हम बहुत है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ मज़ेदार नहीं लग रहा, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। उसके बाद अलाइन आइटम, जो इसके अंदर आइटम्स हैं उनको हम सेंटर कर देते हैं। जो हमारे पास कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी हम सेंटर करते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाए डाटा जो हमारा है ना। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका सेट करते हैं 22 पिक्सल। ठीक हो गया, या 25 पिक्सल, हाँ आई थिंक ये सही है। और इस पर ट्रांसिशन अप्लाई करते हैं 0.3 सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस कार्ड को होवर भी करते हैं ना, ताकि हम, क्योंकि कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेज आती है, प्रोडक्ट की इमेज आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल है, और हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट के जो पेज है फर्दर डिटेल पेज उस पर वो उसको मूव कर देगा। ठीक है, ये इस तरह का एक टेम्पलेट टाइप हम बना रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी जो है मीडिया क्यूरी का जो यूज़ है वो देख रहे हैं कि किस तरह से हम मीडिया क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को स्क्रीन रिस्पॉन्सिव के लिए। ठीक हो गया। कार्ड और होवर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो बैकग्राउंड कलर सिर्फ हम चेंज करते हैं तो वो सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इससे डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, ये हाँ ये देखें ये थोड़ा सा ही डार्क है, या फिर इसको हम थोड़ा सा, नहीं इसको करते हैं 2 पे आई थिंक। ये ठीक है, ये सही है। ठीक है, इस तरह से हमें ये शो होगा। अब फर्दर हम थोड़ा सा फुटर का भी करते हैं। जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम फुटर हमारा किधर गया, ओके फुटर के अंदर तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, सही है। इसलिए मैं कहूँ मेरे डाटा शो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें भी हम पैराग्राफ का यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ में हम @2025 कोड एंड कॉफ़ी। ठीक है, कोड के साथ कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और होता है यार। ठीक हो गया ये चीज़। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, पैडिंग इस पे अप्लाई करते हैं, सॉरी पैडिंग जो है वो 15 पिक्सल बहुत है। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं इसको, ये 50 आई थिंक 50 सही रहेगा। 50 ठीक है। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से
ये वेबसाइट शो होगी। अब ये देख रहे हैं ना, इस टाइम हमारे पास ये वेबसाइट को हम इस तरह से कंप्रेस करते हैं तो ये डाटा इस तरह से शो हो रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा रैप करेंगे तो ये और भी अच्छा शो होगा मीडिया क्यूरी का जब हम इसको यूज़ करेंगे इस पर, ठीक है। अब हम फर्दर टैब जो हमारे टैबलेट्स होते हैं उनके लिए हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सॉरी, जैसे कि है जी टैबलेट व्यू, ठीक हो गया। यहाँ पे हम मीडिया क्यूरी को हम यूज़ करते होते हैं @मीडिया क्यूरी, ठीक है। मीडिया ये बेसिक है, इस तरह से हम इसको स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो लेटेस्ट टेक्निक है, लेकिन इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको बताएंगे मैक्स, जो उसकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है, या फिर कुछ भी हम इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। विड्थ बेसिकली 768 पिक्सल की होती है एक टैबलेट की, ठीक है कि ये स्मॉल साइज़ होता है स्क्रीन का। जो लैपटॉप से जो छोटी स्क्रीन होती है वो 786 पिक्सल की होती है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे बॉडी को। बॉडी, अब ये देखिए ना, बेसिकली ये स्क्रीन साइज जो है वो 768 पिक्सल से कम है। टैबलेट से जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ा कम है। अब यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आप देखिएगा इसका कलर किस तरह से चेंज होता है, ठीक हो गया। ये देखें इसका स्क्रीन कलर किस तरह से चेंज हो गया। ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा स्क्रीन कलर चेंज हो गया। अब मैं फर्दर इसमें अगर इसको और चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ इस हिसाब से, ठीक है। जो मतलब आपको सही लगता है आप उस हिसाब से इसको जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फर्दर मैं आपको ये समझाने के लिए जो है ना इसका साइज़ वो कर रहा हूँ। बाकी आप जिस तरह से इसको स्टाइल करना चाहो, इसको डिज़ाइन करना चाहो, इसके साथ जिस तरह से खेलना चाहो वो आप खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्ड्स जो होते हैं, जो हमारा मतलब मेन उसका सेक्शन है कार्ड्स का, उसको हम फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स रैप करेंगे हम बेसिकली, ताकि वो जो स्क्रीन है मतलब वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करे। जो एक कार्ड है ना, कार्ड इसकी 2x2 की मतलब 200x200 है, तो इसकी जो साइज़ है वो उसको कंप्लीट ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ही वो उसकी जो दीवारें हैं, जो साइड हैं, उसके साथ टच होगा तो वो जो है ना उसको रैप कर देगा, ठीक हो गया इस हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो डिफरेंट कार्ड जो हैं उनके, अगर हम चाहते हैं कि इनकी इस स्क्रीन साइज़ के अंदर जो साइज़ है वो छोटा हो जाए, तो वो हम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्ड है, कार्ड में जो विड्थ है वो हम 50 पिक्सल करते हैं, सॉरी 50% करते हैं। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम इसको कर देते हैं 18 पिक्सल। हाँ ये देखें, ठीक है। ये अब इसका साइज़ भी छोटा हो गया। ये बेसिकली ये देखें, ये देख रहे हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे हम इसको थोड़ा और जो है ना वो करते हैं 45 पिक्सल करते हैं। हाँ आई थिंक ये ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन साइज़, ये हमारे पास टैबलेट का स्क्रीन साइज़ है, ठीक है। इसको हम जिस तरह से वो करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर एक हद तक आके फिर ये अपने आप को और ज़्यादा जो है ना वो कर लेगा, क्या नाम है, रैप कर देगा, ठीक है। और इस हिसाब से देखें तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। ये बॉक्स का टेक्स्ट जो है वो आपके सामने इस तरह से है। अब हम बॉक्स का ये टेक्स्ट है और ये देखें ये टेक्स्ट छोटा हो गया उस हिसाब से, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास था कार्ड व्यू टेबल व्यू का, ठीक है, टैबलेट व्यू का। अब उसके बाद हमारे पास जो टैब है वो हम यूज़ करते हैं मोबाइल का,
मोबाइल व्यू जो हमारे पास होता है वो बेसिकली 480 से स्टार्ट होता है, 480 पिक्सल। ठीक हो गया। अब 480 पिक्सल में जो मैं कलर है वो मैं और चेंज करना चाहता हूँ। चेंज किस तरह से, थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ग्रीन टाइप, डार्क अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये जैसे ही वो जो मोबाइल स्क्रीन है उसकी साइज़ में आया तो उसने उसको चेंज कर दिया। बेसिकली ये जो स्क्रीन है वो इक्वल और लेस देन होता है, ठीक है। अगर हमने 480 मैक्स विड्थ उसकी किया, 480 मतलब 480 उसकी मैक्स है, उससे जैसे ही वो मतलब 480 पे आएगा या 480 से कम होगा तो उसका जो स्क्रीन स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद हम इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो कार्ड्स है उसको हम थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इसकी। फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है, और इसके अलावा हम जो अलाइन आइटम करेंगे वो सेंटर करेंगे। ये कॉलम वाइज हो गया, ये देखें कॉलम वाइज सेंटर में, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो ये विड्थ है वो 90% करते हैं, 90, हाँ ये देखें ना, मैक्स विड्थ 90%। उसके बाद हाइट भी उसकी जो अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। हाइट जो है वो 150 पिक्सल करते हैं, 150 पिक्सल नहीं, मज़ा नहीं आया, ये फिर 200 ही सही है, ये 250 ठीक है, ठीक है 250 ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 28 करते हैं, हाँ ये ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए तो हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास स्टाइल है, हम इसको चेंज करना चाहें, ये हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम चेंज करना चाहें, इस हेडिंग को हम चेंज करना चाहें, तो वो अपने हिसाब से हम उसको कर सकते हैं फर्दर, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल व्यू है, मतलब टैबलेट का है। ये हमारे पास एक लैपटॉप स्क्रीन है, इससे बड़ी स्क्रीन होगी तो वो भी सेम होगी, इसी तरह शो होगा, ठीक है। ये टैबलेट व्यू के अंदर हमें इस तरह से शो होगा। अगर हम इसको और ज़्यादा वो करेंगे तो ये हमें मोबाइल स्क्रीन में शो होगा। इस तरह से हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट जो स्क्रीन्स होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करती हैं, स्टाइल करते होते हैं, ठीक हो गया। मीडिया क्यूरी एक बहुत ही अच्छी जो है वो CSS लाइब्रेरी कह सकते हो, या CSS स्टाइल एलिमेंट मेथड, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस मीडिया क्यूरी का यूज़ करते होते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते होते हैं, ताकि वो जो हमारी वेबसाइट है वो स्टाइल में आए, वो रिस्पॉन्सिव में आए और हमें अच्छा व्यू जो है वो दिखाए, ठीक हो गया। आई होप आप सबको इस चीज़ के बारे में समझ आया होगा। अगर आप सबको समझ नहीं आया, किसी को किसी चीज़ के अंदर डाउट है, कुछ भी मतलब आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं होपफुली आपको फ्री होके रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा, ठीक हो गया। बाकी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ठीक हो गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।